एक्सरसाइज 2.3 में हमारे पास जो टॉपिक है वो बुनियादी तौर पर लॉग फाइंड करना है। लॉग फाइंड करने की खातिर आपने कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लॉग टेबल का भी। कैलकुलेटर का इस्तेमाल इजी है, तो उसमें सिर्फ आपने लॉग का बटन दबाना है और वैल्यू की पुटिंग करनी है। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन 3 है 9.613। तो आपने क्या करना है, कंप्यूटर पे जो लॉग का बटन है और कैलकुलेटर पे जो लॉग का बटन है वो दबाना है। तो आपके कंप्यूटर की कैलकुलेटर की स्क्रीन पे लॉग आ जाएगा। उसके आगे आप वैल्यू लिखें 9.613 और इक्वल टू का बटन दबाएं तो आपको वैल्यू मिलती है 0.9692। ये अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस हो गया। और अगर 5 डेसिमल प्लेस जो है वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो आप इसको एक राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट यही आंसर आप लॉग टेबल के ज़रिए से भी हासिल कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि लॉग टेबल जो है उसके इस्तेमाल के बजाय कैलकुलेटर को इस्तेमाल किया जाए। कुछ केसेस में ये हो सकता है कि आपका आंसर नेगेटिव आए। मिसाल के तौर पर अगर आप क्वेश्चन 7 है जैसे, उसमें है 0.0093 और अगर आप 0.0093 का लॉग निकालें तो ये आपको देगा, लॉग का बटन दबाएं अब 0.0093, तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव आंसर आ रहा है -2.0315, हमने इसको पॉजिटिव करना है। उसकी वजह यह है कि करैक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मैंटिसा जो है वो हमने पॉजिटिव रखना है। तो अगर मैं इसमें 3 प्लस करता हूँ तो फिर मेरा जो आंसर है वो पॉजिटिव होगा। तो ऐसा 3 प्लस करने से 0.9684 हो गया। लिहाजा जो 3 है उसके ऊपर मैं नेगेटिव साइन डाल दूंगा, ये मेरा करैक्टरिस्टिक हो गया। और बाकी मैंटिसा के हिसाब से 9684, तो 9684 जो है ये मेरा करैक्टरिस्टिक है। बल्कि 9684 के बाद अगला डिजिट जो है वो 8 है, तो लिहाजा मुझे इसको 5 कर देना चाहिए, एक नंबर राउंड ऑफ। तो बस की पॉइंट यही है कि जब भी हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा होगा तो हम उसमें जितना भी उसका इंटीग्रल पार्ट होगा, अगर इंटीग्रल पार्ट -2 है तो 3 ऐड करने से वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इंटीग्रल पार्ट तो -1 है तो जो 2 है ऐड करने से जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो करैक्टरिस्टिक बन जाएगा। और बाकी हमारे पास डेसिमल से आगे 4 डिजिट्स तक मैंटिसा बन जाएगा। तो इस तरीके से हम तकरीबन वही टेबल वाली वैल्यू का ही लॉगरिथम जो है वो मालूम कर सकते हैं। अलबत्ता अगर वैल्यू नेगेटिव हो, जैसे क्वेश्चन 15 में है, तो उसका लॉग पॉसिबल नहीं होता, यानी कि लॉग ऑफ -4 जो है उसको कैलकुलेटर पर ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो है नॉट डिफाइंड है। जब भी हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू होगी हम उसको फाइंड नहीं कर सकते उसका लॉग। और जब हम इसमें आम कोई हमारे पास नंबर हो, जब हम उसका लॉग मालूम करते हैं तो करैक्टरिस्टिक असल में वो वैल्यू है जो कि उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की सूरत में 10 का जो पावर बनता है। तो अब हमारे पास 9.613 ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म में है, लिहाजा हमारे पास जो 10 का पावर बनेगा वो 0 बनेगा साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये इसका करैक्टरिस्टिक हो गया। इस वैल्यू को अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ तो 10 का पावर जो है वो डेसिमल को यहाँ पर लाने की सूरत में -3 बनेगा, लिहाजा वो इसका करैक्टरिस्टिक हो गया। एक्सरसाइज 2.4 के लिए हमने एंटी लॉग फाइंड करना है, वो भी हम कैलकुलेटर के ज़रिए से करेंगे। और इसमें इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारा जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर है 0.2425, तो मैं इसका एंटी लॉग लेता हूँ। तो एंटी लॉग ऑफ 0.2425, ये हमारे पास क्वेश्चन 3 है एक्सरसाइज का। तो इसके लिए मुझे पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, उसके बाद लॉक का बटन दबाना है। तो आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पर ये छोटा सा 10 जो है वो आ जाना चाहिए। और अब जो है जब आप वैल्यू लिखते हैं 0.0 ना भी लिखें, डायरेक्ट आप 0.2425, तो आंसर आपके पास आता है 1.7478। तो इसमें जो
चार सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। पहला फिगर भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो नॉन ज़ीरो है, 1 7 4, और अगला जो डिजिट है 7, तो हमारे चार सिग्निफिकेंट पूरे हो गए। उस जो चौथा सिग्निफिकेंट फिगर है उसको पाँचवें के हिसाब से राउंड ऑफ किया जा सकता है। तो आगे जो 7 है उसके आगे 8 है, तो इस साउंड को मैं राउंड ऑफ करके 8 लिख सकता हूँ। तो 1.748 जो है वो इस सूरत में मेरे एंटी लॉग की जो वैल्यू है वो हो जानी चाहिए। और अगर मुझको नेगेटिव जो है वैल्यू गिवन है, नेगेटिव करैक्टरिस्टिक, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 9 में हमको जो वैल्यू गिवन है वो है जी 3 के ऊपर नेगेटिव साइन है, यानी कि करैक्टरिस्टिक जो इसका नेगेटिव है, मेंटिसा 5219। तो जब मैं इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिखूँगा तो जाहिर है कैलकुलेटर जो है वो उस पर 3 के ऊपर नेगेटिव साइन तो नहीं डाला जा सकता। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट लॉग एंटी लॉग, अब मैं ब्रैकेट लगा के ये जो 3 है इसका नेगेटिव साइन अलहदा लिखूँगा और फिर प्लस का बटन दबा के 0.5219 और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। या ये किया जा सकता है कि -3 प्लस 0.519 को पहले सॉल्व किया जाए और फिर उसका एंटी लॉग लिया जाए। तो ये जो बेहतर है वो ये है कि हम इसको जब इसका एंटी लॉग लें तो एंटी लॉग लेते हुए इस वैल्यू को मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूं 35219 और जो -3 है उसको मैं अलहदा लिखूँगा, 3 को नेगेटिव साइन के साथ और 5219 को पॉजिटिव साइन के साथ। तो उससे जो मेरा आंसर आता है एंटी लॉग की सूरत में वो आता है जी 3 अब चूँकि वो साइंटिफिक में आंसर दे रहा है तो बेहतर ये है कि हम इसको पहले रफ वर्क में लिख लें और फिर यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से लिख लें। तो 3.325 और 10 टू द पावर -3। तो इसका मतलब ये है कि मुझे डेसिमल को मूव करना पड़ेगा, क्योंकि 10 का पावर हमारे पास छोटा है तो नेगेटिव है, लिहाजा इसको डेसिमल को अगर मैं मूव करूँ 3 यूनिट्स लेफ़्ट की तरफ तो 0.003 और 325। तो इसके हिसाब से हमारे जो चार सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो पूरे बनते हैं। और 5 को मुझे 8 के हिसाब से 6 कर लेना चाहिए था, तो मैं इसको 6 कर देता हूँ। तो इसका मेरा आंसर बनेगा जी 0.003325। तो बस प्रैक्टिस की बात है, कैलकुलेटर के ज़रिए से चूँकि वक्त की बचत होती है, हम आसानी से लॉग निकालना या एंटी लॉग निकालना है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करें और अपना जो वक्त है एग्ज़ाम के दौरान उसको बचाएं।